खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो सारा आसमान बाकी है। ये गेम जो है, जब बच्चा इसके अंदर जाता है तो बच्चे को लगता है कि वो शारीरिक रूप से मजबूत हो रहा है, और आज के दौर में जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी लगता है कि हम बच्चे को इसलिए कराटे के लिए भेज रहे हैं कि वो घर के अंदर तो केवल टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, कोई और एक्टिविटी नहीं कर रहा है, और कराटे में जाकर के जब वो क्लासेस लेगा तो वो फिटनेस का उसका रूटीन अच्छा हो जाएगा और वो हेल्दी रहेगा, शारीरिक रूप से मजबूत रहेगा। लेकिन बच्चों और सारे मौजूद पेरेंट्स, ये केवल शारीरिक मजबूती तक सीमित चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है जिसकी ओर आप इन्हें बच्चों को भेज रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो मैं बॉडी बिल्डिंग गेम से रहा हूं, मिस्टर उत्तराखंड, मिस्टर कुमाऊं, ऐसे 5 टाइटल मैंने बॉडी बिल्डिंग में जीते, और मोटिवेशनल आइकॉन ऑफ इंडिया एक डिफरेंट टाइटल। मैं सरकारी नौकरी करता हूं, लेकिन जब मैं कॉलेज में पढ़ने लग गया, 12वीं पास करने के बाद, यही पास में पन्नागर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहां से मैंने ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की। बच्चों मेरी बात सुनाई दे रही है? तो जब मैं तो टीवी पे फिल्में आया करती थी, और उन फिल्मों में जो सबसे ज्यादा चीज मुझे अपनी ओर खींचती थी वो मार्शल आर्ट हुआ करती थी। और मार्शल आर्ट को हम लोग उस समय एक ही नाम से जानते थे, जिसका आज आप कंपटीशन के लिए यहां पर हैं। क्या? तो मार्शल आर्ट को उस समय हम केवल एक ही नाम से जानते थे, कराटे। बाद में आकर के पता चला मार्शल आर्ट तो बहुत सारी हैं, कि ताइक्वांडो है, किक बॉक्सिंग है, अभी कलारीपयट्टू है, जूडो अलग चीज है, लेकिन तब एक केवल कराटे जानते थे। और फिल्मों में देखा करते थे जो एक्टर होते थे, और मैं समझूंगा कि जब इंग्लिश मूवी हम लोग देखते थे तो उसमें ज्यादा इसका और उत्कर्ष रूप आपको दिखाई देता था। तो मैं बड़ा फैन हुआ करता था ब्रूस ली का, और उसकी मूवी अगर देखने को मिल गई तो मैं चिपक के देखता था। तो मन में एक चीज थी कि मैं भी बड़ा होऊंगा तो इसकी तरह स्ट्रांग बनूंगा। और इस इच्छा के चलते जब मैं कॉलेज पहुंचा, तो कॉलेज पहुंचने पर बच्चों वहां पन्नागर यूनिवर्सिटी में फिर मेरे 1-2 मित्र और मिले, और हमने ढूंढा एक ऐसे ट्रेनर को, ऐसे प्रशिक्षक को, ऐसे गुरु को जो हमें कराटे सिखा सके। और हमारे प्रयास सार्थक हुए, हमें एक ऐसे ब्लैक बेल्ट सेकंड डॉन प्रशिक्षक गुरु वहां पर मिल गए। उस समय 150 रुपए फीस हुआ करती थी। आज मुझे पता नहीं कितनी फीस है आप लोगों की। मेरे टाइम में 150 रुपए फीस हुआ करती थी, और हम सीखने चले गए। मैंने 1 साल सीखा। उस 1 साल के दौरान जब गुरु हमें सिखाते थे, मैं बड़ा जुनूनी रहा कि जो भी चीज करूं लगता था शिद्दत से करूं, मतलब पूरा मन, दिल, शरीर सब झोंक दूं। तो जब हम ऐसा करते थे तो गुरु भी हमें इंटरेस्ट लेके हमें उसी जोश के साथ, उसी जोर के साथ सिखाते थे। तो सीखते हुए आप लोग बेटा नकल्स पे पुशअप्स लगाते होगे, लगाते हो ना? तो मुझे ध्यान है कि जो गुरुजी थे वो कहते थे, एक फर्श का फ्लोर था हमारे पास, कोई ग्रास का मैदान नहीं था, फर्श का फ्लोर था कहते थे, और उसमें भी छोटे मोटे कंकड़ बिखरे रहते थे। और जहां पे उन्होंने बोला कि पुशअप्स, तो आपने झुक जाना है, नीचे कंकड़ है या फर्श है इसका कोई मतलब नहीं है। तो नकल्स पे पुशअप लगाते थे, और मुझे ध्यान है वो हमसे कहते थे कि केवल 2 नकल्स लगेंगे जमीन पर, केवल 2 नकल्स, क्योंकि जब आप पंच करेंगे तो 2 नकल्स के अलावा मुक्के का कोई हिस्सा टच नहीं होना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूं? कि जब पंच करेंगे तो शरीर की पूरी ताकत इन 2 नकल्स में लेकर के आएंगे, और इनका मजबूत होना जरूरी है। तो जब नकल्स पे हम लोग, तब कच्चे नकल्स थे हमारे, ये कच्चे थे। आज हमने पुशअप्स लगाए, दुख जाते थे, 10 पुशअप्स भी उसमें रोकना मुश्किल होता था। दूसरे दिन फिर चले गए, फिर से गुरु ने कहा आज दर्द वाले नकल्स पे आप फिर से पुशअप्स लगाओ।
कैसे बड़ी दर्द के साथ उसे झेलते हुए गुरु की बात कभी मना नहीं कर सकते थे। गुरु को बहुत ऊपर का दर्जा दिया जाता है और हमारे मन में हमेशा ऐसा रहा। तो दूसरे दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, तीसरे चौथे दिन तक ये नकल्स फट जाते थे, स्किन छिलके बाहर निकल जाती थी। उसके अगले दिन फिर पुशअप्स लगाना है, तो एक दो दिन बाद उसमें भी पुशअप्स, उसके अंदर जो घाव बना था उसमें पस जम जाता था, और पस के बावजूद भी वो देखते नहीं थे गुरु तुम्हारे नकल्स में क्या हो रहा है। और वैसे भी शाम के 6 बजे के बाद हमारी क्लास होती थी तो अक्सर अंधेरा हो जाता था। फिर उसमें भी आपने पुशअप्स लगाने हैं, तो दर्द की इंतहा। वो सिखाता था कि जिंदगी में कभी आपको परेशानी मिलेगी, दर्द मिलेगा, तो आपको अंदर से मजबूत होना है, शरीर से नहीं। और मुझे आज भी ध्यान है, जब आपस में देखो कुछ टर्म्स आप लोगों के जो कराते मार्शल आर्ट के हैं कि काटा, कॉम्बिनेशन ऑफ मूव्स, और कुमीते, फाइट को कहते हैं। अभी मुझे याद आया बोलते हुए हज में कि जब कुमीते की शुरुआत करते हैं और कुछ गिनतियां होती थी, शायद इच, नी, सैन, सी, गो, रो, है, सी, एच, क्यू, ज्यू, तो इसे हम प्रैक्टिस के साथ करते थे। अभी आप लोगों को देख के वो सब मुझे सचित्र याद आ गया है कि क्या होता था। तो फाइट जब आपस में कराते थे तो ब्लॉकेज के समय जब आप किक्स मारते हैं तो ये टकराते हैं, आपके यहां टकराते ना, तो ऐसा लगता था जैसे हड्डियां टेढ़ी हो गई हैं। यहां भी दर्द रहता था और यहां भी। शायद आपके पेरेंट्स जिन्होंने ये कभी नहीं किया होगा, उन्हें नहीं पता होगा कि मेरा बच्चा कैसे मजबूत हो रहा है। आपका बच्चा उस दर्द को झेल रहा है और उससे उबर रहा है, वो अंदर से मजबूत हो रहा है। तो आप उसे केवल इसलिए यहां नहीं भेज रहे कि वो शरीर से मजबूत हो रहा है, और जो अंदर से मजबूत हो गया उससे बड़ी कोई ताकत इस दुनिया में नहीं। बच्चों, एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा कि जब इस गेम में हम जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि शरीर से मजबूत होने लगते हैं, लेकिन बचपन होता है, बालपन होता है, बालमन होता है। तो उस समय एक ऐसा मन के अंदर आता है कि यार मेरे आसपास जो है वो तो मेरे आसपास टिकेंगे ही नहीं, एक पंच दूंगा और फ्लैट हो जाएगा ये। और उसमें एक बदमाशी का सा भाव छुपा होता है। क्या पेरेंट्स मैं सही कह रहा हूं? आप लोगों को ध्यान देना है इस बात को कि बच्चा जब किसी फिजिकल स्ट्रांग होने वाले गेम में जाता है तो उसके अंदर यह भाव पनप रहा होगा कहीं पर कि वो अपने अंदर बदमाशी और गुंडेया वाला भाव लेकर के ना आ जाए। इसको रोकना है बच्चों, आपने भी, और आपसे ज्यादा जिम्मेदारी यहां पर मौजूद पेरेंट्स की है कि आप अपने बच्चे से इंटरेक्शन रखें, फील करें कि उसके अंदर क्या भाव जन्म ले रहे हैं, क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक भाव होगा अगर इनके अंदर पैदा हो गया। जबकि इनके अंदर यह पैदा होना है क्योंकि पेरेंट्स जानते हैं कि जिंदगी में कई कठिनाइयां आएंगी इनके अभी आगे, तो ये जो मजबूती हो रही है उनसे जूझने के लिए, ना कि किसी को मारने के लिए। तो बच्चों, इसका पॉजिटिव और सकारात्मक यूज करना है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, पूरे समाज की, सोसाइटी की, देश की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, ना कि किसी को मारने पीटने के लिए। गॉट इट? आज के गेम को आप सब लोग गेम स्पिरिट के साथ खेलेंगे, और उसके लिए आपको जोश देते हुए मैं इन पंक्तियों से एक संदेश देना चाहूंगा। जीत के लिए कोशिश करते रहना है जरूरी, जीत के लिए कोशिश करते रहना है जरूरी, हार के बाद भी उठकर चलते रहना है जरूरी। जीत के लिए कोशिश करते रहना है जरूरी, हार के बाद भी उठकर चलते रहना है जरूरी। ये कराटे है, मेहनत का खेल है मेरे बच्चों, ये कराटे है, मेहनत का खेल है मेरे बच्चों। बेस्ट कुमीते की चाह में चलते रहना है जरूरी, बेस्ट कुमीते की चाह में चलते रहना है जरूरी। अंजाम चाहे कुछ भी हो, अंजाम चाहे कुछ भी हो, दिल, दिमाग और शरीर की पूरी ताकत को आज झोंक के रख देना है जरूरी, झोंक के रख देना है जरूरी। आप सभी को बहुत अच्छे कंपटीशन की शुभकामनाएं।